स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33। बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट की है, 3 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है। जिसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ एक एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसकी रिवीजन कर रहे हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 क्लासमेट्स। तो 2 क्लासमेट हैं, 2 बच्चे हैं एक क्लास के, उनके आपस में बातचीत हो रही है। अंजलि और शिवानी। शिवानी इज़ गोइंग टू मीट हर क्लास टीचर। शिवानी जो है अपनी टीचर से मिलने जा रही है। लेट अस फाइंड आउट वाई। तो वो क्यों मिलने जा रही है ये पता लगाते हैं। तो देखो बेटा देखो बेटा अंजलि क्या बोलती है, हाय शिवानी वेयर आर यू गोइंग। तो वो बोलती है कि हाय शिवानी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो शिवानी बोलती है आई एम गोइंग टू मीट अवर क्लास टीचर। तो मैं अपनी क्लास टीचर को मिलने जा रही हूँ। अंजलि बोलती है वट हैपन, तो मतलब क्या हुआ। इज़ एवरीथिंग फाइन विद यू, क्या सब कुछ ठीक है। तो शिवानी बोलती है येस एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव ए लीव एप्लीकेशन टू हर बिकॉज, तो मैं उनको एक लीव एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन बाद मेरी सिस्टर की क्या है, शादी है, तो उसके लिए मैं लीव देने जा रही हूँ। अंजलि ओ ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर। तो वो कहती है ओ अच्छा ठीक है कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। फिर शिवानी कहती है थैंक यू अंजलि। वो उसको बोल देती है। तो हमें पता चल गया वो क्यों जा रही है टीचर के पास, क्योंकि उसकी शादी, उसकी सिस्टर की शादी है, 2 दिन के लिए उसकी छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन देने जा रही है। अब बेटा यहाँ पर बात क्या आती है, आपसे पूछा गया फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द प्रिंसिपल इज़ गिवन बिलो। हमें फॉर्मेट दिया गया है तो एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी। तो देखो हम पहले पढ़ भी चुके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट में होता क्या है बेटा, सबसे पहले जिसको लिखते हैं, यानी कि हमने प्रिंसिपल को लिखे तो प्रिंसिपल का नाम वो नहीं, दी प्रिंसिपल लिखा जाएगा, ठीक है। फिर स्कूल का नाम, जिस स्कूल की वो प्रिंसिपल हैं। फिर स्कूल का एड्रेस कि वो कहाँ पर है। फिर डेट जिस दिन आप लिख रहे हो। सब्जेक्ट कि किस लिए लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो 2 दिन की लीव के लिए, तो ये लिखोगे। सैल्यूटेशन मतलब बेटा किस तरीके से हम संबोधित करेंगे सामने वाले को, सर से, मैडम से, वो लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि इंट्रोडक्शन कि आप हो कौन, कंटेंट किस लिए लिख रहे हो, कंक्लूजन क्या चाहते हो, ओके। फिर थैंक यू। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं हम यहाँ पर, मतलब कि एक तरीके से जैसे कि आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी करके। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब आपका नाम क्या है, और फिर क्लास और सेक्शन क्या है आपका, वो लिखते हैं, ओके। तो देखो अब कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर अब ये क्या कर रही है, लिखने जा रही है। तो कैसे, देखो राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो 3 दिन की छुट्टियों के लिए आपको सिस्टर्स मैरिज की छुट्टी लेनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल, ओके। क्या करोगे, द प्रिंसिपल। स्कूल का नेम लिखना है बेटा, जो भी आपके स्कूल का हो, मान लो कोई गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। ये मैंने जस्ट लिखा है, आप अपने तरीके से लिख लेना, जो भी आपके स्कूल का नेम हो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। फिर जहाँ पर भी बेटा वो हो वो एड्रेस आपको लिख देना है यहाँ पर। डेट मान लो आज क्या है बेटा, 2 फरवरी है, ठीक है, 2 Feb 2021, ठीक है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, ओके। अब सर या मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, अब बेटा 7th क्लास के लिए तो 7th क्लास ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो मैं आपके स्कूल की 7th क्लास की क्या हूँ, एक छात्रा हूँ, ठीक है। आई, तो आप यहाँ पर ये लिख रहे हो आई हैव, या फिर देयर लिख देना, ठीक है। देयर इज़ ए फैमिली फंक्शन, ठीक है, देयर इज ए फैमिली फंक्शन इन माई होम, आई हैव माई सिस्टर मैरिज, माई सिस्टर्स मैरिज, ठीक है। कब है बेटा, आफ्टर 3 days
देयरफॉर I cannot come to school. ओके, सो प्लीज़ या फिर काइंडली ग्रांट मी लीव, LEAV है, ठीक है, लीव फॉर 3 days, ठीक है, फ्रॉम, आज क्या बेटा 2 है ना, तो 3 से, 3 और क्या है बेटा, दूसरा महीना है 21 का, 2, 3 से 3 4 5, ठीक है, 5 2 21 तक की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैंक यू, यहाँ पे अपना नाम बेटा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा योर्स ओबीडियंटली, OBIDIENTLY, ओबीडियंटली, यहाँ पर अपना नेम बेटा और यहाँ पर क्लास। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन लिख दोगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी बेटा कि किस तरीके से हम लिखते हैं, और आपकी रिवीजन ये हुई है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, इस वीडियो में इतने, और अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।